बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री ब्रांच है जो कि मैटर को स्टडी करती है, उसकी प्रॉपर्टीज़, एक्टिविटीज़ को, कंपोजिशन को और केमिकल रिएक्शंस और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस तब्दीलियों को, ख्वाह वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक या दूसरी फॉर्म में। फिर आता है हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं जिनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और पॉलीमेरिक केमिस्ट्री शामिल होती हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दरअसल हाइड्रोकार्बन्स को डील करती है। इसमें इसकी बेहतरीन मिसालें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, यानी इनमें कार्बन शामिल होता है। ज़्यादातर कंज्यूमर्स जो होते हैं वो नेचर में ऑर्गेनिक होती हैं। फिर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ब्रांच डील करती है एलिमेंट्स को, उनके कंपाउंड्स को, जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, बट इसमें कार्बन शामिल नहीं होता। इसकी बेहतरीन मिसालें सोडियम क्लोराइड और दूसरे मिनरल्स होते हैं। फिर है फिजिकल केमिस्ट्री। ये ब्रांच डील करती है फिजिकल स्ट्रक्चर को। जब एटम और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसमें जो भी उनके फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें जो लॉज और प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं उसको डील करती है। इसकी बेहतरीन मिसालें केमिकल इक्विलिब्रियम और कोलाइड्स वगैरह इसमें शामिल हैं। फिर आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये भी एक ब्रांच है जो कि डील करती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स को किसी भी सब्सटेंस के, और उसमें क्या मेथड्स हैं, क्या टेक्निक्स अप्लाई होती हैं, उनके बारे में बताती है। इसमें क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइक गैस पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड है। फिर बायोकेमिस्ट्री आता है। ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा अजसाम को, उसमें प्लांट्स और एनिमल शामिल हैं, इनके मेटाबॉलिज्म्स। इसकी जो बेहतरीन मिसाल है वो स्टडी ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म आप ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ये बहुत ब्रॉड किस्म की ब्रांच होती है। इंडस्ट्रीज में जितना भी काम होता है उसकी सिंथेटिक, उसकी तालीफ, उसकी तैयारी के बारे में बताती है। प्रोडक्ट्स की इसमें ग्लास, सीमेंट, पेपर, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स और आपका वॉशिंग पाउडर, ये सब चीज़ें शामिल हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत अहम ब्रांच है। ये डील्स करती है न्यूक्लियर प्रोसेसेस को। इसमें रेडियो एक्टिव स्पेशली शामिल होता है। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को डील करती है और इसमें ख़ास तौर पे आप इसकी एक मिसाल ले सकते हैं रेडियोएक्टिव रेस जो कि इंसान को लगती है। फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये ब्रांच डील करती है केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमेना को, जो कि जिंदा अजसाम यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स के जो माहौल होते हैं उसके बारे में डील करती है। इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं जिनमें पेस्टिसाइड्स, पॉल्यूशन, हेल्थ हैज़र्ड्स शामिल हैं। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री बहुत ब्रॉड केमिस्ट्री का ब्रांच होती है। ये इसमें जो है बहुत लार्ज मॉलिक्यूल शामिल होता है और वो चलता जाता है सब यूनिट्स और उसके मैक्रो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होता रहता है। इसमें पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्लास्टिक्स, रबर, कागज़ वगैरह शामिल है। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक अप्रोच की। हिस्ट्री है किसी भी साइंटिफिक लॉ में 4 किस्म की अप्रोचेस होती हैं। इसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर हाइपोथेसिस होता है, उसके बाद थ्योरी होती है, फिर साइंटिफिक लॉ होता है, फिर आप अप्रोच करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदा बुनियादी और बेसिक टूल है साइंटिफिक अप्रोच में। आप सिर्फ जस्ट ऑब्जर्व करते हैं कि ये चीज़ ऐसे है, ये मेरे ख्याल में ऐसे आ रही है, तो आप खुद ही क्वेश्चन अपने जहन में लाते हैं, उसका रिप्लाई करते हैं कि हाँ ये इस तरह से होगा। दूसरे नंबर पे हाइपोथेसिस या मफरूज़ा आता है। ये एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है, लेकिन ये पूरी एविडेंस के साथ नहीं होता है। सिर्फ आप एक ऑब्जर्वेशन के बाद एक मफरूज़ा देते हैं कि यह हाइपोथेसिस दें कि हाँ ये इस तरह से है, ये मैं इसको इस तरीके से कंफर्म कर रहा हूँ। फिर थ्योरी आती है। थ्योरी एक वेल टेस्टेड ब्रॉड
एक्सप्लेनेशन होती है किसी भी नेचुरल फिनोमेना की, और यह लॉजिकल सिस्टमेटिक वजाहत होती है, एक्सप्लेनेशन होती है एक फिनोमेना की। तो ये जो है एक पूरा इसको डिफाइन करती है। आखिर में साइंटिफिक लॉ आता है, एक हाइपोथेसिस रन होता है थ्योरी में, थ्योरी रन होती है साइंटिफिक लॉ में। एक स्टेटमेंट है, ऑब्जर्व करने के बाद ये प्रिंसिपल्स के साथ होता है, इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसके बाद शेक की कोई गुंजाइश